So hello everyone, I am Dr. Abhinav Singh Chauhan, Senior Sitting Doctor, Shiva Hospital, and a specialist in Ayurveda, spine and joint related disorders. Friends, आज मैं आपको एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि पेशेंट हमारे पास बांग्लादेश से आए थे ट्रीटमेंट के लिए, जो कि वेस्कुलर नेक्रोसिस से सफ़र कर रहे थे. बेसिकली वी आर ट्रीटिंग इन शिवा हॉस्पिटल, वी आर ट्रीटिंग थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट अक्रॉस द वर्ल्ड. हम ट्रीट कर रहे हैं अभी भी, और बेसिकली जो पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास वो इवन एवरी स्टेजेस ऑफ वेस्कुलर नेक्रोसिस वो सब विजिट कर रहे हैं हमारे पास, एंड दे आर गेटिंग सो मच रिजल्ट्स एंड रिलैक्सेशन आफ्टर ट्रीटमेंट इन शिवा हॉस्पिटल. सो मुझे ऐसा लगता है कि जो पेशेंट एवियन सफ़र करते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना, एंड थोड़ा सा कि ये अगर पेशेंट यंग एज का है, यूथ है, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है. ऐसे ही एक पेशेंट की स्टोरी मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक यंग पेशेंट जब स्ट्रगल करता है और जब उसको मालूम पड़ता है कि इट इज़ एग्जैक्टली वेस्कुलर नेक्रोसिस, तो वो अपने ट्रीटमेंट के लिए एक कंट्री को छोड़कर भी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आते हैं. और ऐसे एक केस के बारे में जो कि बांग्लादेश से मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे, जिनका नाम धर्मेंदु था. और मुझे लगता है कि शायद एक जब पेशेंट सफ़र करता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है एक कंट्री, अपना कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में ट्रीटमेंट के लिए आने के लिए. एक बिलीव वो हम बात करेंगे कि कैसे हुआ, और जब स्टार्टिंग हुई, कितने टाइम से प्रॉब्लम थी, कब से प्रॉब्लम थी. तो मैं आपको बता दूँ, स्टार्टिंग जब हमने ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया धर्मेंदु को, दैट वाज द टाइम ऑफ 25 अप्रैल 2022. इस तारीख को हमने पेशेंट को एडमिट किया था. धर्मेंदु, अब हम आपसे जानेंगे कि क्या कंडीशन थी, एग्जैक्टली कैसे ये हुआ, ये बताना है आपको. बेसिकली कहाँ से हैं आप लोग, एंड आप ब्रदर हैं इनके साथ, तो मुझे अपनी स्टोरी बताओ. अगर आप कंफर्टेबल है हिंदी में तो आप हिंदी में बोल सकते हो, या आप अपनी लैंग्वेज में भी मिक्स करके भी बोल सकते हैं. बताइए सर. मेरा जो एवियन का प्रॉब्लम है वो 2020 साल की मार्च में पेन हुआ था. ठीक है. की वजह से मैं समझ नहीं पा रहा था एवियन है क्या और कुछ है. तो मैंने 2-3 महीने ऐसे ही गया है स्पाइन का डॉक्टर, और कोई डॉक्टर कुछ नहीं फाइंड आउट कर पाया. उन्होंने स्पाइन का प्रॉब्लम L5 L4 पे प्रॉब्लम फाइंड आउट किया MRI करके. तो उन्होंने L5 L4 की प्रॉब्लम की वजह से एक्सरसाइज करने बोला और मेडिसिन दिया है, पेन किलर और कुछ दवाई दिया, और चलते रहा 3-4-5 महीने. तो भी मेरा जो पेन है वो नहीं जा रहा है. इसीलिए मैंने डॉक्टर चेंज करके न्यूरोलॉजिस्ट में गया. न्यूरोलॉजिस्ट में जाने के बाद न्यूरोलॉजिस्ट भी एक्सरे कराया, एक्सरे करा के कुछ नहीं फाइंड आउट हुआ. तो उस पर भी जॉइंट का बहुत ठीक था. तो फिर उन्होंने ट्रैक्शन लेने के लिए बोला है स्पाइन का. मतलब एग्जैक्टली मालूम नहीं पड़ पाया कि बीमारी क्या है. और दर्द तुम्हें 2020 से शुरू हो गया. 2020 की मार्च से, एग्जैक्टली मार्च का 18 मार्च से शुरू हुआ. मेरा डेट भी एग्जैक्टली वो डेट याद बोलते नहीं है, क्योंकि उस दिन से शुरू हुआ है. तो वो इतना बड़ी बीमारी है ये कि बोलती नहीं होती. नहीं, वो डेट भूल नहीं सकते. तो सर 3-4 महीने ऐसे ही बीत गया, 6 महीने. तो 2020 का दिसंबर जाके फिर एक ऑर्थोपेडिक के पास गया. जो स्पाइन का डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, न्यूरो नहीं कर पाया, कुछ स्पाइन नहीं कर पाया. तो फिर ऑर्थोपेडिक दिखाया नहीं, फिर ऑर्थोपेडिक के पास गए. उन्होंने क्या बताया देखकर? फिर ऑर्थोपेडिक के पास जाने के बाद उन्होंने बोला इतने बड़ा डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आपका कोई जरूर कोई बिग प्रॉब्लम होगा. तो उन्होंने मेरा जॉइंट का मूवमेंट चेक किया. जॉइंट का मूवमेंट ठीक नहीं था. अब जॉइंट का मूवमेंट भी लिमिटेड हो गया है. अच्छा. तो उन्होंने फिर एक्सरे निकालने के लिए बोला जॉइंट का. तो एक्सरे निकाला. एक्सरे निकाल के उन्होंने जॉइंट का शेप ठीक था, पर जॉइंट का जो अंदर जो अंदर प्रॉब्लम बढ़ गया था. कोई ब्लैक था. हां, जैसे कि नेक्रोसिस अंदर हो रहा था. ठीक है. उन्होंने बोला सस्पेक्टेड है, सीरियस सस्पेक्टेड. ये किस दिन की बात है, ये कब मालूम पड़ा? आज 2020 का दिसंबर के. मतलब तुमको ये लास्ट में टाइम लग गया, 6 महीने को लग गए कि एवियन डिटेक्ट होने में. तो बांग्लादेश में तुमने इतने डॉक्टर को दिखाया, कोई पता नहीं कर पाया कि एवियन है कि स्पाइन. पहले बार MRI करने की बात पता चला दिसंबर में. जब उन्होंने बोला जो आपका ब्लैक है जॉइंट पे, आपका MRI करना पड़ेगा. MRI करने के बाद उन्होंने बोला मैंने जो सस्पेक्ट किया था वही है. यही में डर रहा था कोई आपका एवियन ना हो जाए, इसीलिए MRI करने के लिए बोला. तो उसके बाद फिर क्या हुआ जब तुमको मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने बोला कि वेस्कुलर नेक्रोसिस है? देन उसके बाद
इसके बाद मैंने फिर हमारा जो स्टेट का जो अच्छे डॉक्टर है, जो हमारा वेल नोन डॉक्टर है, जो well known उसका उनके पास गया, उन्होंने बोला आपका तो बड़ी यंग एज है, इस एज में तो एवास्कुलर एनेरिज्म नहीं होती है। कितनी एज है तुम्हारी जान जो अभी 26 है, तब 20 ऑलमोस्ट 24 था, 24 था। तो उन्होंने बोला आपका इस एज में तो एज में एवियन नहीं होती है, बिल्कुल। तो आप इस एज में एवियन हो गया तो आपका सर्जरी, इस एज हम तो एवियन का सर्जरी करते हैं, करेक्ट। और आपका एज में सर्जरी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका लाइफ पर, क्योंकि उसके बाद फिर से एक रिवाइज 15 इयर्स चलता है। सही बात तो है। मैंने भी इधर बहुत सारे डिप्रेस हो गया, तो उन्होंने बोला डिप्रेशन का कोई बात नहीं, आप ये सब मेडिसिन लो, एक्सरसाइज लो, रेस्ट ले लो, देखते कितना इम्प्रूव होता है। ठीक है। तो फिर मैंने उनके बात पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं पाया, तो फिर मैंने यूट्यूब वगैरह सर्च करने लगा एवियन का कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं। ठीक है। कोई तो कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है, तो हाँ। कुछ तो ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। तो सर्च देने के बाद आपका जो यूट्यूब चैनल आया है, जो बहुत सारे पेशेंट एवियन पे है, तो मैंने तो कुछ मोटिवेट हुआ है, तो मेरे जैसा पेशेंट भी है, और बिल्कुल सही तो है। फिर मैंने आपके साथ कांटेक्ट भी किया है, तब तो कोरोना कोविड की वजह से नहीं आ पाया। मुझसे कब कांटेक्ट किया था आपने पहली बार? 2021 पे। 2021 में, मतलब एक साल पहले। उसके बाद कोविड हो गया तो आपने बोला था जितनी जल्दी ऐसा कहते हैं कि आप आ जाइए, क्योंकि हम भी लिख दे पाए। कोविड की वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट बंद था, करेक्ट, फ्लाइट बंद था, सब सही कुछ बंद बात है, था, सही बात है। तो नहीं आ पा रहा था। फिर मैंने आपको डाइट प्लान मांगा, आपके साथ मुझे डाइट प्लान दे दो, क्या क्या करना है। अभी तो मैं एक साल नहीं आ पाऊंगा, क्या करना है मुझे कुछ। तो तुमने स्टार्ट किया ऑनलाइन के थ्रू, तुमने डाइट प्लान और एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। स्टार्ट करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद मुझे बहुत सारा 60% रिलीफ मिल गया, मतलब मैं चलने लगा। पहले तो चल नहीं पाता था, ठीक है। चलने लगा, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया, तो चलने लगा, तो अब एक काम कर रहा है। हाँ। तो मैंने डाइट भी फॉलो करना मुझे लगा कि हाँ ये इफेक्टिव है, इसको स्टार्ट करना काम कर चाहिए। रहा है, तो इसीलिए मैं डाइट भी फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक तो है। मैंने 50-50 डाइट किया 1 महीने, 7 डे का रो डाइट भी किया है। Very good, very फिर से नॉर्मल डाइट पे आ गया। फिर इधर आने के पहले फिर मैंने 7 डे का रो डाइट किया है, 1 डे का फास्टिंग। तो क्या तुमने कभी मेरे YouTube पर ऐसे पेशेंट भी देखे जो तुम्हारे बांग्लादेश से पेशेंट आए थे? जी सर। तो तुमको लगा हो कि यार बांग्लादेश से पेशेंट जाते हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट के जी लिए? सर, ढाका से एक देखा था, सिलेट से भी एक आया था। हाँ। सिलेट से भी एक आया था। अब मुझे क्या एग्जैक्टली क्या होता है कि मुझे ये पता है कि पेशेंट बांग्लादेश से आते हैं, एग्जैक्टली जो तुम्हारे सिटी के नेम है वो थोड़े से मुझे याद नहीं रहते। तो तुमने शायद देखा होगा कि वहाँ से पेशेंट होंगे। आया था सर, उन्होंने इधर ट्रीटमेंट भी किया, लाइव भी किया था। उन्होंने देखा कैसे आया है, कानपुर से ट्रेन से आया है, हाँ। उसे देख लिया था मैंने। तो तुमको लगा कुछ कि अब ठीक है जा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, इधर रिच के अंदर है। हाँ। मतलब एक पेशेंट अगर कोई बांग्लादेश में तो हाँ लगता है ठीक है, चलो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो एक पेशेंट वहाँ पे जा चुके हैं पहले भी। तो क्या लगा फिर तुमने वहाँ से जब जर्नी स्टार्ट करी तो क्या सोच के स्टार्ट किया था कि हम यूपी जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए वेस्कुलर नेक्रोसिस के, और मेरा यूट्यूब तुमने देखा हुआ था, तो क्या सोच के आया निकले थे वहाँ से? सर ये सोचा, जो बहुत सारे पेशेंट रिव्यू दे रहे हैं डॉक्टर अविनाश सर की ट्रीटमेंट, एक बार आ जाओ देख लो। हाँ। सर्जरी तो ऐसे भी है, आपका जो कंडीशन बुरा हो तो फिर फ्यूचर में कराना पड़ेगा, और तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन पे जाने के बाद पहले एक बार इधर आ जाओ, इधर आके देख लो कोई ट्रीटमेंट इम्प्रूव हो जाएगा। ये सोच के निकले थे कि एक बार हम जाके देखते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो देख लिए तो एक बार जाना चाहिए। क्योंकि हमारा पास तो सर होम्योपैथिक में कोई इलाज नहीं है इसका। सर्जरी को जैसे सर्जरी की अगेंस्ट कोई ये नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और सर्जरी भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि ऐसा बोल दिया कि आपको इतने टाइम बाद डॉक्टर से बोलता है आप सर्जरी कोई जो आपका 15 बताया कि सर्जरी कुछ दिन के बाद फिर से करानी पड़ेगी। उन्होंने लिख दिया आपको सर्जरी नहीं करना है, अगर कोई डॉक्टर अच्छा इन्होंने लिखा, उन्होंने लगा इधर बांग्ला से लगा टीएच अवॉइड लिखा, टीएच अवॉइड करना है। मतलब ये तो ऑर्थोपेडिक सर्जन है यार, इन्होंने मना किया। क्या नाम है डॉक्टर का, नाम क्या है? दीपंकर नाथ तालुकदार, डॉक्टर दीपंकर, प्रोफेसर बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश के हैं। कहाँ के? हमारे यहाँ डिवीजन का हॉस्पिटल जो आपको स्टेट है, स्टेट का जो ये डॉक्टर है, इन्होंने इनको रिकमेंड किया था कि सर्जरी आप नहीं कराएंगे। दैट इज आल्सो ही इज आल्सो ऑर्थोपेडिक सर्जन, डिपार्टमेंट हेड है, डिपार्टमेंट एचओडी है ऑर्थोपेडिक में शायद है ना, डिपार्टमेंट हेड है। उन्होंने बोला आपका एक्सरे चेंजेस है, आप टोटल 80% अवॉइड करना। अगर आपको कोई डॉक्टर बोलेगा तो भी नहीं करना, अगर मैं बोलेगा तो भी नहीं। तो मैंने बोला ट्रीटमेंट फर्दर करानी है आप, क्योंकि मालूम है क्यों? क्योंकि तुम्हारी एज यू आर जस्ट एट दैट टाइम यू वाज एट 24, तो उस कंडीशन में शायद उन्होंने बोला कि एक्सपीरियंस डॉक्टर जो बहुत सीनियर होते हैं वो कभी भी सर्जरी की रिकमेंडेशन नहीं देते, कभी भी यंग पेशेंट को खासकर नहीं देते। तो धर्मेंद्र यहाँ पे तुम आए जब 25 को, तो क्या स्टार्ट हुआ
किस कंडीशन के साथ तुम आए थे ये बताओ मुझे। मतलब उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी तुम्हारी, बॉडी मूवमेंट्स में, पेन में, कहाँ प्रॉब्लम थी तुमको? घर पे जब था तब तो सर कुछ पेन था, इधर तो सर लॉन्ग जर्नी है इसीलिए पेन किलर लेके आ गए। पेन किलर लेकर वहां से आना पड़ेगा सर, क्योंकि नॉर्मल ले जाऊंगा तो पेन हो जाएगा, बिल्कुल सर, नहीं पाऊंगा, इधर तो मुझे सेफली आना है। किस कंडीशन में आया था, तुमको दिक्कत हो रही थी तो जब घर पे थे तो वहाँ पे कहाँ कहाँ तुमको पेन हो रहा था, क्या बॉडी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स थे वो बताओ मुझे। पेन सर यूजुअली सर न्यू पे होता था और ड्राइंग एरिया पे होता था, ठीक है, लिंकिंग में होता है। ये तीन प्रॉब्लम मुझे रेगुलर होता था, न्यू पे प्रॉब्लम, ड्राइंग एरिया पे पेन है और लिंकिंग हो रही है तुमको। तो जॉइंट का जो फोल्डिंग है वो नहीं होता। अच्छा तुम पेन किलर भी ले रहे थे पहले? नहीं सर, पहले लेते थे कि पर जब डॉक्टर दीपंकर नाथ तलुकदार ने बोला जो आपका पेन हो तो ले एक दो ले लो, पर अगर पेन नहीं है तो नहीं लेना है। इसीलिए समटाइम्स जब पेन मतलब ज्यादा रहता था तो ले लेते थे, तब लेते थे, ऐसे नहीं लेते। तो यहाँ पे अपना स्टार्ट हुआ ट्रीटमेंट धर्मेंद्र, तो कितने दिन के बाद तुम्हें ऐसा लगा कि हाँ नाउ आई एम फीलिंग बेटर, ऐसा कब लगा तुम्हें कि अब मुझे इंप्रूवमेंट लग रहा है? 6 डे मुझे लगा कुछ हो रहा है, कुछ फीलिंग हो रहा है। अच्छा इस दौरान तुमको कोई दवाइयाँ दी गई या कोई पेन किलर से कुछ दिया गया? नहीं सर, कुछ भी ऐसा नहीं किया? नहीं सर। मतलब इस ड्यूरेशन में तुम जो सोच के आए थे, जो तुमने वीडियो देखे थे हमारे कि कोई दवा नहीं दे रहे हैं, ट्रीटमेंट से रिजल्ट मिल रहा है, तो तुमने क्या वीडियो में देखा कि आज तो जो तुम्हारे ऊपर अप्लाई हो रहा है वो सेम एज इट इज है, सिमिलर है सर, सिमिलर है। मैं ट्रस्ट करके इधर इतने दूर आया हूं क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर साहब अगर झूठ बोलेंगे पेशेंट तो झूठ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सही है, पेशेंट तो ये तुम्हारा वीडियो भी एक कोई और बांग्लादेश का लिए मोटिवेशन होगा। बिल्कुल सही बोला तुमने, और इसका इंटेंशन भी यही होता है जो पेशेंट है, जैसे तुमको एक लगा कि हाँ नाउ इसकी इन वीडियोस को देखने के बाद मुझे एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है, वो तुमको देख के भी लोगों के अंदर होगा। तो धर्मेंद्र क्या बोलना चाहोगे जो पेशेंट सफर कर रहे हैं तुम्हारी एज के, 24 साल 25 साल की एज में, एक बहुत ब्राइट फ्यूचर सोचता है एक यंग कि हमें आगे चल के एज करना है, ऐसा होना चाहिए हमारा फ्यूचर, हमारी जॉब लगनी चाहिए, मैरिज होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उस टाइम पे क्या तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ से आज के बाद से ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ तुम्हारा, क्या बोलना चाहोगे, उनको मैसेज देना चाहोगे? मैं तो बोलूँगा सर जिनको भी प्रॉब्लम फाइंड आउट हो गया है, सस्पेक्ट हो गया है, इधर उधर घूम के टाइम वेस्ट ना करके इधर आ जाना है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सब नहीं, हमारे साथ जो पेशेंट है, हमारे साथ बहुत सारे पेशेंट है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पेशेंट ऑपरेशन करा के तो घूम के टाइम भी गया है, बॉल का भी शेप भी गया है, तब तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जितने जल्दी सके सस्पेक्ट हो जाए तो आप जितनी जल्दी सके टाइम तक इधर ही आ जाना है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो ज्यादा नहीं, 7 डे का है, 8 डे का है, तो इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स लाइन पे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, सर्जरी का कोई सॉल्यूशन नहीं। सो नाउ अब हम तुमसे कुछ मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि मोमेंट में क्या चेंजेस हमें लग रहा है कि आज हमें क्या इम्प्रूवमेंट है पहले से अब में? लिंपिंग नहीं है सारा दिन, लिंपिंग होता पहले बहुत ज्यादा लिंपिंग होता है, ऐसे होता था, अभी लिंपिंग नहीं है, पेन बिल्कुल नहीं है। मुझे वॉक करके दिखाओ। अच्छा स्टेयर्स और सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हो अभी, पहले से बेटर है, पहले से कुछ? अभी तो सर ट्रीटमेंट की वजह से कुछ पेन है, आफ्टर सम फ्यू डेज टेकिंग सम रेस्ट आई थिंक आई कैन और बेटर हो सकेगा। ठीक है, मुझे वॉक करके दिखाओ। और एक बार वॉक करो, थोड़ा फास्ट करो। तो ये धर्मेंद्र थे जो कि 4th स्टेज द राइट हिप जॉइंट 4th एबव, एंड लेफ्ट वाले में ऑलमोस्ट पूरा क्लियर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इतनी। अब हम इनका एक्सरे दिखाएंगे आपको, बिकॉज 4th के बाद हम सीधे लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं। तो धर्मेंद्र की अगर हम एक्सरे की बात करें और जो इनके बॉल का शेप की बात करें अगर हम, तो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं इस कंडीशन में। दैट वाज द फर्स्ट एक्सरे व्हेन धर्मेंद्र came to my hospital for treatment, that is 25th 4 2022. You can see Dharmendra 26 year. You can see the ball shape, it was totally changed at that time when I was admitted the patient. So इसमें बॉल का शेप स्पेसेस पूरा इरेगुलरिटी थी जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट यू कैन सी 3rd 5th 2022 Dharmendra. Now you can see the result. There is a drastic change in the ball shape and there is a space it is increased right now, and you can also see in the pelvis also it is now it is totally equal.
right now, and this time it was like that. So there's some pelvis change. It was there in the first X-ray. Now it is totally gone, and the X-ray is looking very nice. So जो changes मिले हैं पहले से अब में काफ़ी improved हैं वो. So now we will discuss about the last story. That means now he will follow the everything about the diet plan and the exercises. आपको अच्छे से follow करना है. And जो ये पार्ट होता है ट्रीटमेंट का, आपने ट्रीटमेंट जो कराया धर्मेंदु, इसके बाद तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा, बिकॉज इस कंडीशन में तुम्हें अच्छे से फॉलो करना होगा. तो तुमने और वीडियोस में देखा होगा कि पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि आपको डाइट एक्सरसाइज अच्छे से करनी होती है, मेडिकेशन टाइम पे लेना होता है, तो वो चीज़ें तुम्हें भी करती है. ठीक है, क्योंकि तुम बहुत यंग हो. मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरीके से, जैसे अभी तुमको इन दिनों में इम्प्रूवमेंट मिला है और तुम लाइफ टाइम अच्छे हो जाओ पूरी तरीके से. ठीक है, तो यहाँ से वहां से तुमने जब बांग्लादेश से स्टार्ट किया जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई इश्यू ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, यहाँ पे हॉस्पिटल में रहने में या बाकी चीजों में? नहीं सर, इधर तो सब कुछ पहले से ही ठीक ठाक है. रेसिडेंस का भी अच्छा सिस्टम है, कोई बात नहीं. रेसिडेंस के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता है. रेसिडेंस का खाना पीना का व्यवस्था भी कर रही है, आराम से सब कुछ चल रहा है, कोई बात नहीं. अच्छा, मींस हॉस्पिटल, अच्छा लिफ्ट फैसिलिटीज है? लिफ्ट फैसिलिटीज है सर. देखिए ऐसे पेशेंट होते हैं जो सेवियर पेशेंट जो है उनका इधर हॉस्पिटल बिल्डिंग पे रह सकते हैं. इधर भी रेजिडेंस का अच्छे सिस्टम है. लिफ्ट का भी यूज कर सकते हैं, लिफ्ट भी है, कोई बात नहीं. खाने आने की दिक्कत यहाँ पे नहीं है? अच्छा, हमारे स्टाफ के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? स्टाफ आर वेरी फ्रेंडली एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव. अच्छा, उन्होंने आपकी हेल्प करी हर सिचुएशन में? अच्छा, और हमारे जो मैनेजमेंट है, जो हमारे यहाँ पे जो देखते हैं, उनके बारे में बोलना चाहिए? ऐसा मिस कम्युनिकेशन लगा कभी आपको? नो सर, दे आर सो हेल्पफुल. थैंक यू. सो ये धर्मेंद्र दिन की स्टोरी आपने देखी और इनके मूवमेंट्स देखे आपने. उन पेशेंट के लिए ये एक वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल हो सकता है जो पेशेंट एवास्कुलर नेफ्रोसिस से सफ़र कर रहे हैं, खासकर धर्मेंद्र की एज के हैं, जिन्होंने अपने ट्रीटमेंट के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. बहुत सारे पेशेंट के यूट्यूब पर वीडियोस आपने देखे होंगे. ऑलमोस्ट हमारे यहाँ एक पेशेंट अभी इंटरनेशनल और भी एडमिट है, तुर्की से भी आया सर. बाहर से तो हम रहते हुए भी 3-4 आ गया. ऑलमोस्ट 35-40 पेशेंट जो कि एडमिट रहते हैं हमारे यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले. सो थैंक यू सो मच. आप जितनी जल्दी हो सकता है विजिट करें, बिकॉज धर्मेंद्र ने एक बात बोली है कि बॉल का शेप चेंज ना हो उसके पहले आ जाए. दैट इज द पॉइंट ऑफ द डे. अगर हम बात करें तो ये बात जिन्होंने बोली है, दैट इज टैगलाइन कि आपको उसके पहले विजिट करना है. थैंक यू सो मच. विश यू गुड हेल्थ एंड कीप शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम वेस्कुलर नेफ्रोसिस. थैंक यू सो मच.